Hello everyone, I warmly welcome you all to our चैनल इंग्लिश स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम इंग्लिश में अपने ए लेटर के बाद बी लेटर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहां हम वर्ब ऑफ लेटर बी मतलब बी लेटर से संबंधित वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है विटनेस, गवाही देना, बोरो, उधार लेना, ब्रीथ, सांस लेना, बिलीव, विश्वास करना, बाई ओवर, बॉट ओवर, बाई का सेकेंड फॉर्म है बॉट, बाई ओवर, बॉट ओवर और थर्ड फॉर्म में भी बॉट ओवर, घूस देना, बास्क, बास्क्ड, धूप लेना, बाइड, बेड, बिडन, बोली लगाना। नोट करिए कॉपी में, नंबर बी डाल लीजिए अगले पेज पे और वहाँ पर बी लेटर से संबंधित अपना वर्ब कॉपी में नोट करते चलिए। नंबर 8 ब्लीड, BLEED, ब्लीड। सेकेंड फॉर्म ब्लेड, ब्लेड, थर्ड फॉर्म में भी बहना। और यहाँ पर जो ब्रैकेट में लिखा जा रहा है इसको ब्रैकेट में आप लिख लीजिए, क्योंकि स्पेसिफाई कर रहा है किस चीज़ के बारे में बात हो रहा है। क्योंकि बहना बहुत प्रकार से भी हो सकता है, पानी बहना या फिर और दूसरा चीज़ कोई भी तरल पदार्थ बहना, तो उसके लिए अलग अलग वर्ब यूज़ हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर खून की बात होगी तो उसके लिए हम ब्लीड यूज़ करेंगे। तो ब्लीड मतलब बहना खून का। ब्लेस, ब्लेस्ड, आशीर्वाद देना, ब्रैंगल, झगड़ा करना, बम्प, ढकेलना, बिकम, बिकेम, बिकम। ध्यान से सुनिए, बिकम, बिकेम और थर्ड फॉर्म में भी फर्स्ट फॉर्म की तरह बिकम आया है। बिकम, बिकेम, बिकम, बनना या शोभा देना, ब्लूम, ब्लूम्ड, खिलना। ये है फूल का, जिस प्रकार से फूल खिलता है, ब्लूम। लिख लीजिए। नंबर 14 बियर, बोर, बॉर्न, सहना या पैदा करना। जैसे बोलते हैं ना, आई वॉज बॉर्न इन मध्य प्रदेश। तो जिस तरीके से बोलते हैं आई वॉज बॉर्न, बॉर्न जो यहाँ पर यूज़ होता है उसका मतलब होता है पैदा होना या फिर पैदा करना। बियर, बियर मतलब सहना या पैदा करना या पैदा होना, इस सेंस में होता है। ब्लो, ब्ल्यू, ब्लोन, बहना। देखिए यहाँ पर क्लियर है, ब्लीड मतलब भी बहना होता है लेकिन खून का। यहाँ पर ब्लो, ब्ल्यू, ब्लॉन मतलब भी बहना होता है लेकिन हवा का। तो इसलिए जो जिस चीज़ का बहना होता है उसके लिए स्पेसिफाई किया जाता है। बो, बोस्ट, बोस्टेड, गप्पा मारना, ब्रिंग अप, बॉट अप, पालन पोषण करना। बो, बोर्ड, सिर झुकाना सम्मान से। जैसे मंदिर मस्जिद कहीं पर अगर हम सिर झुकाते हैं तो उसको बो बोलते हैं, मतलब सिर झुकाना सम्मान से। बीट, बीट सेकेंड फॉर्म में भी बीट रहेगा, थर्ड फॉर्म में बीटन, हराना या पीटना। जैसे अगर बोला जाता है इंडिया बीट न्यूजीलैंड बाई 16 रन, तो इसका मतलब होता है इंडिया ने न्यूजीलैंड को 16 रन से हरा दिया। तो इसी तरीके से वहाँ पर बीट प्रयोग होता है, यूज़ होता है। हराना या फिर पीटना, पीटने के लिए भी बीट का यूज़ होता है। बाथ, बाथड, नहाना। बाई, बॉट, बॉट, खरीदना। बर्न, बर्न्ट, बर्न्ट, जलाना। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, तोड़ना किसी भी वस्तु का। ब्रेक ओपन, ब्रोक ओपन। अब यहाँ पर ब्रोकन ओपन नहीं होगा, सिर्फ ब्रोक ओपन होगा, तोड़ कर खोलना। जो जैसे अगर कोई सामान खुल नहीं रहा है तो उसे तोड़ कर अगर खोला जाए तो उसे ब्रेक ओपन करेंगे। ब्रोक ओपन, ब्रोकन ओपन नहीं बोला जाएगा, ब्रोक ओपन ही होगा थर्ड फॉर्म में भी, तोड़ कर खोलना। बरी, बरीड, गाड़ना लाश का। ब्रिंग, बॉट, लाना किसी भी सामान का। देखिए यहाँ पर बाई और ब्रिंग में सेकेंड फॉर्म में बॉट और बॉट दोनों एक ही हैं। ये हमें तब पता चलेगा जब सेंटेंस को देखेंगे, पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे तो उस हिसाब से अनुवाद करके समझ लेंगे कि हाँ इसका बॉट है तो यहाँ पर बाई का बॉट होगा कि ब्रिंग का बॉट होगा, तब हमें समझ में आ जाएगा।
बाइट, बिट, यहाँ पर भी बिट होगा। काटना, मुंह से काटना, जैसे कुत्ता अगर मुंह से काटता है तो उसके लिए बाइट बोलेंगे। ब्रश, ब्रश्ड, मंजन करना। बार, बार्ड, रास्ता रोकना, किसी का भी रास्ता रोकना बार बोला जाएगा, बार्ड, रास्ता रोकना। बिहोल्ड, बिहेल्ड, निहारना। ब्लश, ब्लश्ड, चेहरा लाल होना शर्म से, जैसे अगर किसी महिला का, किसी भी अगर स्त्री का शादी होने वाला हो, उसका, उसके शादी की चर्चा उसके सामने की जाए तो उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाता है, तो उसके लिए हम लोग ब्लश का यूज़ कर सकते हैं। बैग, बैग्ड, जीतना। पदक, पदक को मेडल बोलते हैं। बैग, बैग्ड, जीतना। ब्रेक डाउन, ब्रोक डाउन, बिगड़ना मशीन का। मशीन मतलब जैसे जो भी डिवाइस है, जैसे मान लीजिए आपकी कार बिगड़ गई तो ब्रेक डाउन उसके लिए यूज़ करेंगे। अगर बिजली नहीं आ रही है, बिजली कट गई या बिजली बिगड़ गई तो उसके लिए भी ब्रेक डाउन यूज़ कर सकते हैं। आपका कोई भी अगर मोबाइल आपका बिगड़ गया तो उसके लिए भी ब्रेक डाउन यूज़ कर सकते हैं। तो बिगड़ना मशीन का, नोट करिए। बॉयल, बॉयल्ड, उबलना या उबालना। ब्रिंग टू बुक, बॉट टू बुक, इसको बोलते हैं दंड देना। अदालत द्वारा जब कोई किसी को दंड दिया जाता है तो उसे बोलते हैं ब्रिंग टू बुक। किसी भी कैदी को अगर दंड दिया जाता है या अपराधी को। बेग, बेग्ड, निवेदन करना या फिर भीख मांगना। जैसे अगर हम कोई एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसमें बोलते हैं, उसकी शुरुआती पहली लाइन में हम लोग लिखते हैं आई बेग टू स्टेट दैट, आई बेग टू से दैट। तो उसमें जो बेग लगाते हैं उसका मतलब होता है मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मैं आपसे निवेदन करता हूँ। तो निवेदन करना भी हो सकता है। बेग मतलब भिखारी भी होता है, इसी बेग से बेगर बना है जिसे हम लोग भिखारी बोलते हैं, बेगर। बेगर मतलब भिखारी, बेग मतलब भीख मांगना। बंगल, बंगल्ड, गलती करना। गलती करने के लिए हमारे पास एक वर्ड है बंगल। बिगिन, बिगैन, बिगॉन, बिगिन, बिगैन, बिगॉन, आरंभ करना। ब्रस्ट, 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 ये एक ऐसा वर्ब है जो तीनों फॉर्म में सेम रहता है, इसे बोलते हैं फटना। इसी तरीके से ब्रस्ट, 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 ये फटना है, इसे नोट करिए। इसी तरीके से होता है रीड, रेड, रेड, रीड, लेकिन उसके सेकंड फॉर्म को हम प्रोनाउंसिएट करते हैं रेड, READ। इसका मतलब होता है पढ़ना, एक वर्ब है, आर वर्ब में हम लोग लिखेंगे, आर लेटर के वर्ब में। इसी तरीके से होता है वो भी, नोट कर लीजिए इसे। बेक, बेक्ड, सेकना। ब्रेक आउट, ब्रोक आउट, ब्रोकन आउट, फैलना दूर दूर तक, जैसे जंगल में आग फैल गई, द फायर ब्रोक आउट इन फॉरेस्ट। बचर, बचर्ड, वध करना। बैन, BAN, BANNED, बैंड, पाबंदी लगाना। बिमॉक, बिमॉक्ड, हंसी या खिल्ली उड़ाना या मजाक उड़ाना। बॉल, देखिए बॉल, बॉल्ड, बॉल्ड, गेंदबाजी करना, इसका मतलब होता है गेंदबाजी करना। ये बॉल मतलब होता है गेंद, और इस बॉल का मतलब होता है BAWL, मतलब होता है गेंदबाजी करना। ब्लिंक, ब्लैंक, ब्लंक, झपकाना। झपकाना मतलब जैसे आँख झपकाना या पलक झपकाना, तो ब्लिंक, आईज बोलते हैं। ब्लर्ट आउट, ब्लर्टेड आउट, थर्ड फॉर्म में भी ब्लर्टेड आउट होगा, बिना सोचे बोलना। तो ये कुछ वर्ड्स थे बी लेटर से संबंधित। आप नंबरिंग मैच कर लीजिएगा, शायद 48 या 49 तक होंगे जहाँ तक है। और पिछले वीडियो में भी ए लेटर से रिलेटेड जो वर्ड्स थे वो भी 48 49 थे। तो देख रहे हैं आप कि मतलब
हम जो वर्ब्स लिखा रहे हैं वो ढेर सारे वर्ब्स एक ही लेटर से संबंधित, एक ही लेटर से रिलेटेड ढेर सारे वर्ब्स लिखा रहे हैं। तो आप अपनी कॉपी में इसे नोट कर लीजिए और अच्छी तरीके से प्लीज़ याद करते चलिएगा। आप भी थोड़ी मेहनत कीजिए, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। और आप अच्छी तरीके से याद करिए, फिर सेंटेंस फॉर्मेशन में आपको बहुत ढेर सारी मदद मिलेगी। आप जितना कॉम्प्लेक्स तरीके से सोच सकते हैं सोचिए। आपको कहीं पर कुछ लिखा मिलता है पैराग्राफ, तो उसे ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। आपके पास इतना ढेर सारा वोकेबलरी और इतने ढेर सारे वर्ब्स लिखा दिए जाएंगे, अगर आप दिमाग में बिठा कर रखेंगे तो आपके सामने अगर कुछ भी आएगा तो आप देख के उसे अच्छी तरीके से अपने अपने तरीके से उसका ट्रांसलेशन अपने मन में कर सकते हैं। आप उसकी मीनिंग समझ सकते हैं और आप प्रैक्टिस भी करते रहिए। आप उसके बाद अपनी कमांड अच्छी तरीके से बना सकते हैं, बोल सकते हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। आप अपनी कॉपी में इसे नोट कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम सी लेटर से रिलेटेड कुछ वर्ड्स लिखेंगे। और ऐसे करके हम लोग धीरे धीरे C D E F ऐसे करके ढेर सारे वर्ब्स जेड तक, जहाँ तक हो सकेगा हम पूरा कंप्लीट करेंगे। उसके बाद तब हम अपनी सीरीज़ शुरू करेंगे टेंस की। और अच्छी तरीके से सब कुछ, जितना कॉम्प्लेक्स हम सोच सकते हैं, जितना कॉम्प्लेक्स उसमें जो भी ले सकते हैं सेंटेंस, वो लेके हम आपको एक्सप्लेन करेंगे हर एक पॉइंट। और भी अगर हमसे जो कुछ भी बचा रहेगा आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम उसको ज़रूर बताएंगे, एकदम स्पष्ट कर देंगे आपको। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।